गुड डे स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ और आपको समझ आ रहा है। लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी। तो पॉलिनोमियल्स में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स रूट्स या जीरोज़ या जिन्हें हम शून्य कहते हैं, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है वो हमने पढ़ा था। और अभी हम दो फार्मूलाज देखेंगे। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों के योग की अगर हम बात करें तो वो -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम बात करें तो वो c/a होता है। अब अगर हमें ये दो चीज़ पता हैं तो हम किस तरह से कोई भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर हमें ये दिया हो या रूट्स दिए हों तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है सम x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम इसको लगाएंगे तो हमें पॉलिनोमियल हमारा मिल जाएगा। इसी को हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम अपना पॉलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें हमारे पॉलिनोमियल के शून्यक दिए हैं या उनका योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो अभी इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी जो क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। मुझे एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्यक हैं -3 व 4, और मुझे वो पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा जो फॉर्मूला है हम उसको देखते हैं। हमें चाहिए क्या? हमें एक तो चाहिए है शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो हम पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, एंड दैट विल बी -3 + 4 इज इक्वल टू, इट विल बी 4 - 3 1। एंड हम दूसरी चीज़ हमें चाहिए शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो भी हम निकाल लेते हैं। -3 × 4 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पर हम -12 लिखेंगे। और अब हम अपना फॉर्मूला, सो द पॉलिनोमियल, अतः पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा आया है 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि -12। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया x² माइनस x -12। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए था वो इस तरह से मिल गया। अब अगर आपको रूट्स दिए हों या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे जो भी आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सो ट्राई देम एंड रिप्लाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a + 1x प्लस b आर, यानी कि हमें ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x में a और b दिए हुए हैं और साथ में उसके रूट्स दिए हैं 2 और -3। ये दो रूट्स हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें a एंड b को ज्ञात करना है। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a + 1x प्लस b के शून्यक 2 व घटा 3 हैं तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे जो शून्यक दिए हुए हैं उनसे हम कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं। तो x² माइनस, आपको याद है फार्मूला, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं यहाँ पर ऑफ रूट्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज द स्पेस इज वेरी स्मॉल। तो आपको वो याद रखना है कि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अभी x² माइनस रूट्स हमारे हैं 2 and -3, तो 2 + -3x प्लस 2 × -3। तो हमारी जो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी वो होगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 - 3 - 1 होगा, दैट विल बी +1x -6
तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारी इक्वेशन दी हुई है जो होनी चाहिए वो है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, यानी कि अगर उस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि b शुड बी -6, b जो है वो -6 हो जाता है। तो b की वैल्यू आ गई -6, क्योंकि हमें इक्वेशन तो यही मिलनी थी ना, ये जो 2 और -3 थे वो इसी इक्वेशन के रूट थे और हमने इक्वेशन निकाल ली है। तो अब a+1 किसके बराबर होगा, a+1 शुड बी इक्वल टू 1। तो a+1 1 के इक्वल हो गया, तो a इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। शुड इट बी लाइक दैट? यस, a इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1x -6। तो हमारे a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, a इज 0 एंड b इज -6। ओके, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस सोल्व करनी है जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू कन्वे टू यू। अब हम आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर आप देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें कि हाईएस्ट पावर x की 2 थी तो हमारे पास रूट थे 2। अब हमारे पास हाईएस्ट पावर है कितनी, 3, x की पावर है 3। तो हाईएस्ट पावर जब 3 है तो रूट कितने होंगे, 3। वहाँ पर हम रूट्स को नाम देते थे अल्फ़ा एंड बीटा, और यहाँ पर एक और रूट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब इनका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वही फार्मूला रहेगा -b/a, और अल्फ़ा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट जो होगा वो वही रहेगा, सिर्फ माइनस आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो -d/a और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा c/a। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं और इसी के बेसिस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आपको सोल्व करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए एंड रिप्लाई टू मी अबाउट यूर प्रोग्रेस। ओके।